हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज डीप वाटर का जो आगे का पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो पैराग्राफ में देखिए जो आपके सामने है, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर। लेखक बताते हैं कि मैंने जल की सतह पर हाथ पैर चलाए। फ्लेल माने होता है बच्चों हाथ पैर चलाना, तो फ्लेल्ड माने हाथ पैर चलाए। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैंने जल की सतह पर सरफेस पर हाथ पैर चलाए। स्वेलोड मतलब स्वेलोड का मतलब क्या हुआ? पानी निगला। स्वेलो माने होता है निगलना, तो यहाँ पर क्या है? जल के अंदर है वो, तो पानी निगला। स्वेलो का अर्थ होता है बच्चों निगलना, तो स्वेलोड का अर्थ हो गया पानी निगला। एंड चोक्ड, और चोक्ड का मतलब ये हुआ कि मेरा दम घुट गया। चोक्ड, चोक माने होता है गला अवरुद्ध होना, मेरा गला अवरुद्ध हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने पैरों को, लेग्स को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे हैंग माने लटकना, हंग माने लटक गए, लेकिन वे लटक गए। किस ढंग से लटक गए? एज डेड वेट्स, जैसे मृत शरीर भारी हो जाता है उस तरीके से। डेड मतलब मृत शरीर, वेट मतलब भारी होना, तो जिस तरीके से मृत शरीर भारी हो जाता है उसी तरीके से पैर मेरे लटक गए। पैरालाइज्ड और शिथिल हो गए, माने जो पैर थे वे एक प्रकार से दे बिकेम इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट, माने उनमें कोई गति नहीं हो सकी। एंड रिजिड, और रिजिड मतलब सख्त हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ी ताकत मुझे नीचे को खींच रही थी। वाज पुलिंग का अर्थ होता है बच्चों खींच रही थी। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक भारी ताकत मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने तेजी से चीख लगाई, मैं तेजी से चीखा। स्क्रीम माने होता है बच्चों चीखना। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीख को केवल जल ने सुना। वाटर हर्ड मी, हियर मैंने सुनना, हर्ड मैंने सुना, लेकिन मेरी चीख जो थी उसको केवल वाटर ने ही सुनी, जल ने ही सुना, पानी ने ही सुना, और कोई नहीं सुन पाया। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैं स्विमिंग पूल की जो बॉटम थी, जो उसकी तली थी, उसके लिए फिर से मैंने लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। लॉन्ग जर्नी मतलब लंबी यात्रा, हैड स्टार्टेड माने शुरू कर दी थी। तो लेखक कहते हैं कि मैंने फिर से स्विमिंग पूल की बॉटम की लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, ऑथर बताते हैं कि जब मैं नीचे गया जल में तो मैं जल से टकराया। आई स्ट्रक, स्ट्रक मतलब टकराया। आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं जल से टकराया। एज आई वेंट डाउन, जब मैं जल में नीचे गया, जैसे ही मैं नीचे जल में गया मैं जल से टकराया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं बच्चों ताकत को, शक्ति को। एक्सपेंड माने होता है कम होना, मेरी शक्ति कम हो रही थी। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स, मेरी शक्ति उसी तरीके से कम हो रही थी। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ माने मेरी ताकत उसी तरीके से घट रही थी। एज वन इन ए नाइट मेयर, जैसे कि कोई व्यक्ति डरावना सपना देख रहा हो। नाइट मेयर कहते हैं बच्चों डरावना स्वप्न जो हम लोग देखते हैं उसको नाइटमेयर कहते हैं। तो जिस तरीके से डरावने स्वप्न में कोई व्यक्ति
इरिसिस्टिबल फोर्स से लड़ता है। फाइट्स माने लड़ता है। इरिसिस्टिबल फोर्स मतलब बहुत ही अधिक ताकत, माने जिसका संघर्ष न किया जा सके। ऐसे इरिसिस्टिबल फोर्स से जैसे लड़ता है, उसी तरीके से मेरी शक्ति जो थी वो कम हो रही थी, घट रही थी। तो मेरी ताकत घटते हुए मैं जल में नीचे गया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी सांस बंद हो गई थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, ब्रेथ कहते हैं सांस को। मेरा सांस लेना बंद हो गया था। माई लंग्स एक्ड, लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। तो मेरे जो फेफड़े थे उनमें दर्द हो गया था, माने मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई लंग्स एक्ड, एक माने होता है दर्द करना, मेरे फेफड़ों में तकलीफ हो गई थी। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर जो था वो एक प्रकार से मेरा मत्था टनक रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। डिजी कहते हैं चक्कर को। तो आई वॉज गेटिंग डिजी माने मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, मतलब प्लानिंग, स्ट्रेटजी कहते हैं प्लानिंग को, वो मुझे याद आ गई। और बच्चों, राइटर ने, ऑथर ने कौन सी स्ट्रेटजी बनाई थी पहले आप पढ़ चुके हो। वो फिर देखिए दोहराता है, लेखक फिर से दोहराते हैं अपनी स्ट्रेटजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं स्विमिंग पूल की बॉटम माने तली से उछाल लगाऊंगा। वुड जंप, वुड स्प्रिंग का मतलब है वुड जंप माने उछाल लगाऊंगा। स्विमिंग पूल की जब तली में पहुंचूंगा तो वहां से ऊपर को उछाल लगाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और जल की सतह पर कॉर्क की तरह से आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं जल पर चपटा लेट जाऊंगा। वुड लाई माने लेट जाऊंगा, फ्लैट माने चपटा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, अपनी भुजाओं से संघर्ष करूंगा, माने अपने हाथ पानी में चलाऊंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों को जोर जोर से चलाऊंगा, पैर जोर जोर से मारूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, फिर मैं तालाब के किनारे, एज कहते हैं किनारे को, EDGE, एज माने किनारा, एज ऑफ द पूल माने तालाब के किनारा, जो स्विमिंग पूल था। तो कहते हैं ऑथर कि फिर मैं स्विमिंग पूल के किनारे पर आ जाऊंगा एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ये उनकी स्ट्रेटजी थी, ये उनकी प्लानिंग थी। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया। आई वेंट डाउन, फिर डाउन बोल रहे हैं एंडलेसली, मैं नीचे और नीचे, नीचे की ओर ही जाता रहा। आई ओपेंड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, येलो ग्लो मतलब पीली चमक, पीली चमक वाले पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। नथिंग बट वाटर माने जल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, क्योंकि वो डार्क वाटर था, कालिमा लिए हुए जल था, कालिमा लिए हुए जल के पार देखना संभव नहीं था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब अगला पैराग्राफ देखिए। एंड देन sheer stark टेरर सीज्ड मी, और फिर क्या हुआ? टेरर कहते हैं भय को, डर। फिर मुझे भयंकर डर ने ग्रसित कर लिया, फिर मुझे डर ने बहुत तेजी से ग्रसित कर लिया। एंड देन sheer मतलब कंप्लीट, स्टार्क टेरर सीज्ड मी, सीज्ड मतलब ग्रसित कर लिया, पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह डर ऐसा डर था जो कि समझ से परे था, अर्थात जिसको समझ पाना बहुत ही कठिन था।
टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और यह भय ऐसा भय था जो नियंत्रण से बाहर था, अर्थात उस पर नियंत्रण पाना भी संभव नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई भी समझ नहीं सकता, जिसे कभी इसका अनुभव न किया हो। माने यह डर ऐसा था जिसको अन्य कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता था, बजाय उस व्यक्ति के जिसने उसका अनुभव किया हो वही बस उसको समझ सकता था। माने जिसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था वह उस डर को समझ नहीं सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक्सपीरियंस मतलब हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट मतलब जिसने इसका अनुभव न किया हो, माने वह उस डर को नहीं समझ सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं जल के अंदर चीख रहा था। वाज श्रीकिंग का अर्थ है बच्चों चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं जल के नीचे बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था, मैंने मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। स्टिफ रिजिड विद फियर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मारे डर के मैं कठोर हो गया था। रिजिड माने कठोर, स्टिफ मतलब कड़ा और कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन द स्क्रीम्स, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीखें थीं वो भी बर्फ की तरह जम गई थीं। फ्रीज माने जमना होता है, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, वर फ्रोजन मतलब जम गई थीं। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हेड, सिर्फ मेरा सिर और हृदय, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हेड, पाउंडिंग मतलब तेजी से धड़कना, सिर्फ मेरा सिर और हृदय की जो धड़कन थी वो ये कहती थी कि मैं अब भी जीवित हूँ। आई वॉज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जीवित था। फिर से देखिए, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन हेड, केवल मेरा हृदय और सिर की जो धड़कन थी वो ये कहती थी, सेड क्या कहती थी, दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जीवित था। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और फिर इन द मिडस्ट ऑफ टेरर माने जब भय छाया हुआ था तो क्या हुआ, केम ए टच ऑफ रीजन, रीजन मतलब मुझे एक उपाय सूझा, केम ए टच ऑफ रीजन माने मुझे एक उपाय सूझा। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मैंने सोचा, लेखक बता रहे हैं कि मैंने सोचा जब मैं तली से टकराऊं, व्हेन आई हिट द बॉटम, हिट मतलब टकराना, तो मुझे क्या करना, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जंप करना अवश्य याद रखना चाहिए। एट लास्ट आई लेफ्ट द टाइल्स अंडर, एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे अपने नीचे, मैंने जो स्विमिंग पूल में की तली में टाइल्स लगे हुए थे, तो लेखक बता रहे हैं कि अंत में मुझे अपने नीचे टाइल्स महसूस हुए। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर की उंगलियां, टोज मतलब पैर की उंगलियां, रीच्ड आउट उन तक पहुंची, माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मानो कि वे टाइलों को पकड़ लेना चाहती हैं। ग्रैब माने झपट्टा मार के पकड़ना, झपट करके पकड़ना चाहती हैं। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं अपनी पूरी ताकत से कूदा। आई जंप्ड माने मैंने कूद लगाई, जंप लगाई, विद एवरीथिंग आई हैड माने जितनी ताकत मेरे अंदर थी उस पूरी ताकत के साथ मैं उछला, मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कूदने से कोई अंतर नहीं आया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कूदने से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों ओर पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स,
लुक्ड फॉर माने तलाश किया, मैंने तलाश की किस चीज़ की, रोप्स मतलब रस्से, लैडर्स मतलब सीढ़ियाँ, वाटर विंग्स माने जलपंख, इनकी मैंने तलाश की। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मास ऑफ वाटर का मतलब है जल का ढेर। पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा के अलावा, पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा, ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा मुझे पकड़े हुए थी। होल्ड मतलब पकड़ना, हेल्ड मतलब पकड़े हुए थी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और भयानक डर था, स्टार्क टेरर मतलब भयानक डर, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया था। डीपर होल्ड बने और अधिक उसने पकड़ बना रखी थी, डीपर होल्ड ऑन मी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बड़े आवेश की तरह। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बड़े आवेश की तरह। आई शूक आई एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, डर से मैं कांपा, शेक बने कांपना, कंपित होना, शूक बने कांपा, मैं डर से कांपा, माने डर ने मुझे कपाया और हिलाया। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट मतलब डर, डर से मैं कांपा और हिला। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी भुजाएं नहीं हिली, हिलती नहीं, मेरी भुजाएं हिलती नहीं थीं, मेरी भुजाएं नहीं हिली। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और मेरी जो टांगें थीं, मेरे पैर, वे भी नहीं हिले, नहीं हिलते थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश की। आई ट्राइड मतलब कोशिश की, टू कॉल फॉर हेल्प मतलब मदद के लिए, मैंने सहायता के लिए, मैंने मदद के लिए संदेश भेजने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हैपेंड माने घटित होना, नथिंग हैपेंड माने हुआ कुछ नहीं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर बड़े ही अजीब ढंग से देयर वॉज लाइट, प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। आई वॉज कमिंग आउट माने बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल येलो वाटर माने भयानक पीले जल से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और कम से कम मेरी आंखें, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। ऑलमोस्ट आउट मतलब लगभग बाहर, कम से कम मेरे नेत्र, मेरी आंखें जो थीं वे बाहर थीं। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड डाउन में नीचे जाना शुरू किया। ए थर्ड टाइम मैंने तीसरी बार, फिर मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया, जल में नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सक्ड फॉर एयर मतलब मैंने हवा खींची, एंड गॉट वाटर और मिला पानी, मैंने हवा चूसी परंतु मिला क्या, पानी, जल ही मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और पीलापन लिए हुए जो प्रकाश था अब बुझ रहा था। वॉज गोइंग आउट मतलब बुझ रहा था, गायब हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर संपूर्ण प्रयास रुक गए, बंद हो गए। सीज्ड मतलब बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मेरा तनाव कम हुआ, मैंने आराम महसूस किया। रिलैक्स्ड मतलब आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे। फेल्ट लिम्प। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस माने एक कालापन मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे मस्तिष्क के ऊपर छा गया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर मतलब छा गया, माई ब्रेन माने मेरे मस्तिष्क पर। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क पर एक कालिमा छा गई।
इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। इससे डर दूर हो गया। वाइप्ड आउट माने चला गया, दूर हो गया। टेरर मतलब भय, फियर मतलब भय। इससे मेरा डर, आतंक दूर हो गया, अब भय नहीं रहा। देयर वॉज नो मोर पैनिक, पैनिक मतलब डर, अब डर नहीं रहा, अब मेरा भय गायब हो गया था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब खामोशी और शांति थी। क्वाइट एंड पीसफुल मतलब खामोशी और शांति। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज का भी डर नहीं था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज का डर नहीं था। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। देयर इज नाइस टू बी ड्राउजी, उनींदा होना अच्छा रहा। टू गो टू स्लीप, सोना उत्तम रहा। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, कूद करके बहुत थक चुका था। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, धीरे धीरे जाना उत्तम है, उत्तम था। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, अंतरिक्ष में उतरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर कोमल भुजाएं थीं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, माँ के जैसी कोमल भुजाएं थीं। एंड नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे निश्चित ही सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, मैंने विस्मृति पार कर ली। ऑब्लिवियन मतलब फॉरगेटफुलनेस, विस्मृति पार कर ली। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन रूपी पर्दा नीचे गिर गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा नीचे गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल। इसके बाद जो दूसरी बात मुझे याद है वो, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं स्विमिंग पूल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था। ये जो मुझे याद है, जहाँ तक राइटर बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं कि इसके बाद जो दूसरी बात मुझे याद है वो ये कि मैं स्विमिंग पूल के पास अपने पेट के बल लेटा हुआ था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, बिसाइड द पूल माने तालाब के निकट। वोमिटिंग, उल्टी कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जिस चैप ने, चैप मतलब बॉय, जिस लड़के ने मुझे ताल में फेंका था, स्विमिंग पूल में फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो ऐसे ही बस बेवकूफ़ बना रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, कोई बोल पड़ा। द किड, किड कहते हैं बच्चे को। द किड नियरली डाइड, बच्चा तो मरने वाला हो गया है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाना चाहिए। बी ऑल राइट नाउ, लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इस बच्चे को लॉकर रूम में ले चलें। अगला पैराग्राफ देखिए। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, ऑथर बताते हैं कि कई घंटों के बाद मैंने क्या किया, कई घंटों के बाद मैं घर गया। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं काँपा और चिल्लाया। आई शूक, शूक मतलब काँपा, एंड क्राइड मैंने चिल्लाया और चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं काँपा और चिल्लाया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं भोजन नहीं कर सका। फॉर डेज ए हांटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक, कुछ दिनों तक मेरे मन में डर मंडराता रहा। फॉर डेज माने कई दिनों तक।
ए हांटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, मेरे दिल में, मेरे हृदय में भय ग्रसित किए रहा, मेरे हृदय में डर भरा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, जरा सा भी प्रयास शारीरिक या मानसिक मुझे अप्रसन्न कर देता। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मतलब शारीरिक या मानसिक प्रयास, फिजिकल और मेंटल एफर्ट। जरा सा भी अगर मैं शारीरिक या मानसिक प्रयास करता तो क्या होता, मुझे अपसेट कर देता, अप्रसन्न कर देता, डिस्टर्ब कर देता। मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटने, नी मतलब घुटने, नीज का अर्थ है घुटने, मेरे घुटने डगमगाते थे। मेकिंग मी वूबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट भी खराब हो जाता था। एंड सिक टू माई स्टमक माने मेरा पेट भी खराब हो जाता था। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, अभी इसमें कुछ पार्ट और है, उसको फिर आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पर।